कुरान और हदीस पढ़ता हूँ, चाहे मजमा रहे चाहे न रहे, कुरान की बरकत जरूर मिलेगी, हदीस की बरकत जरूर मिलेगी। सारे लोग मौजूद थे, ऐसा थोड़ी है कि उस वक्त बहुत ज्यादा बरकतें हो रही थी। अक्सर लोग चले गए तो बरकतें कम हो गई, क्या ऐसा है? अब बताएं कि आप बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? आपको ये एहसास दिला देना होगा कि हमारी तादाद कम है, मगर हौसले में कमी नहीं होगी। दो चार शेर के साथ आपके मिजाज को मैं भांपना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि मिजाज में इनकलाब है या नहीं। पूछते क्या हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टेज खाली है और कुर्सी खाली है। पूछते क्या हो, मोहम्मद के कलंदर का मिजाज। पूछते क्या हो, मोहम्मद के कलंदर का मिजाज। बोरिये में रखता है तख्ते सिकंदर का मिजाज। बोरिये में रखता है तख्ते सिकंदर का मिजाज। और उनके दस्ते पाक का एजाज तो देखो जरा। उनके दस्ते पाक का एजाज तो देखो जरा। हो गया जारी इशारे पर समंदर का मिजाज। हो गया जारी इशारे पर समंदर का मिजाज। और उनके पाए नाज से पत्थर भी पानी हो गया। उनके पाए नाज से पत्थर भी पानी हो गया। मोम जैसा हो गया पल भर में पत्थर का मिजाज। मोम जैसा हो गया पल भर में पत्थर का मिजाज। और डालिए दाना मगर फिर भी करीब आते नहीं। डालिए दाना मगर फिर भी करीब आते नहीं। कितना ऊंचा है मदीने के कबूतर का मिजाज। कितना ऊंचा है मदीने के कबूतर का मिजाज। दुरूद व सलाम का नजराना बांदाज़े गुलामाना बारगाहे नबुव्वत और रिसालत में पेश करें और मोहब्बत के साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना व मलजाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सलातो व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तबारका व तआला अलैहि वसल्लम। कुरान पाक की जो मैंने आयत मुबारका तिलावत की थी, उसके ताल्लुक से चंद बातें आपके गोश गुजार करूं और ये इंतजार करते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं कि कब हजरत नईम मिल्लत की हुजूरी होती है, कब वो स्टेज पे तशरीफ लाते हैं कि गुफ्तगू खत्म करें और सलाम पढ़ लिया जाए। तो रफीकान गिरामी व अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इसका माना, इसका मतलब, इसका मफ़हूम, ऐ लोगों गौर से सुनो। अल्लाह ने बयान फरमाया, पहला हुक्म, पहली आयत मुबारका जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, पहला हुक्म अल्लाह ने इक़रा से फरमाया। पहली वही जो नाज़िल हुई, रब ने इक़रा से वही का आगाज फरमाया। रफीकान गिरामी व अजीजान मिल्लत इस्लामी, इसका माना पढ़ो। जब ये आयत मुबारका नाज़िल हुई, किस जगह नाज़िल हुई? आपको मालूम होगा
कि गारे हेरा पहाड़ में ये आयत मुबारका का नुज़ूल हुआ। अब जरा गौर करें और सोचें, मक्का बड़ा शहर, मक्का पाकीज़ा शहर, आखिर उस शहरे मुबारक में कुरान पाक की पहली आयत, पहला हुक्म क्यों नाज़िल नहीं हुआ? ओ पहाड़ में, पहाड़ी में, गारे हिरा में पहला हुक्म नाज़िल क्यों हुआ? इसकी वजह क्या है? जरा गौर कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। रब ने पहाड़ में आयत मुबारका नाज़िल क्यों फरमाई? इसकी वजह यह समझ में आती है कि जो जंगली होते हैं, जो देहाती होते हैं, जो पहाड़ी होते हैं, मतलब जो पहाड़ के रहने वाले होते हैं, जो देहात के रहने वाले होते हैं, उनके अंदर तालीम का जज्बा कम होता है। इसलिए रब तबारक व तआला ने पहला हुक्म पहाड़ में नाजिल फरमाकर सारी दुनिया वालों को आगाह फरमा दिया, ऐ दुनिया वालों, रब का ये हुक्म है कि ऐ लोगों, इल्म हासिल करो, पढ़ो, चाहे देहाती हो, चाहे शहरी हो, चाहे पहाड़ी हो, दुनिया के कोई खित्ते में रहने वाले इंसान हो, जिस जगह में रहने वाली जात हो, सब लोगों का पहला काम है वो पढ़ना काम है। अगर पढ़ोगे तो कामयाबी तुम्हें मिलेगी, पढ़ोगे तो फतहयाबी तुम्हें हासिल होगी। रफीकाने ग्रामी व अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब जरा गौर करो, इल्म होगा तो उसका फायदा क्या होगा? एक बात मैं खुलासा करूं तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, इल्म की अहमियत क्या है, इल्म की इफादियत क्या है। अगर इल्म होगा, कुफ्र के सीने पर चढ़कर इस्लाम को बुलंद कर दोगे। अगर इल्म होगा, इल्म होगा तो अगर पहाड़ की चोटी पर रहोगे, वहाँ इस्लाम का झंडा बुलंद रहेगा और इस्लाम का आलम लहराता रहेगा, इस्लाम का झंडा लहराता रहेगा। तो अपने सीने को इल्म रसूल का मदीना बनाना होगा। मैं अर्ज करूं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल खाना में बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से निकलवाया। निकलवाने के बाद गुफ्तगू का आगाज किया, उसने बातें शुरू की, एक लैंग्वेज में बात की, एक भाषा में गुफ्तगू की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, बादशाह ने दूसरी जुबान का इस्तेमाल किया। हजरत यूसुफ ने शानदार अंदाज में जवाब दिया, बादशाह ने तीसरी जुबान को इस्तेमाल किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शानदार लहजे में जवाब दिया। तकरीबन 19 भाषा में, 19 जुबान में बादशाह मिस्र ने हजरत यूसुफ से कलाम किया। हर जुबान में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसका जवाब दिया। जो पूछता था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवाब देते थे। जब उसकी जुबान खत्म हो गई, जब उसका लैंग्वेज इख्तिताम को पहुंच गया, बादशाह खामोश हो गया, तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शुरू फरमाया, अरबी जुबान को इस्तेमाल फरमाया, अरबी जुबान में बात करनी शुरू कर दी। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा गौर करो, जो मिस्र का बादशाह था उसके पास सारे लैंग्वेज खत्म हो चुके थे, सारी जुबानें खत्म हो चुकी थी, उसकी जुबान खामोश हो चुकी थी। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब 20वीं जुबान का इस्तेमाल किया, वो बादशाह चुप हो गया, बादशाह खामोश हो गया। उसके बाद जब मजबूर हो गया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इल्म को देखकर बादशाह मजबूर हो गया, अब मैं कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं। इसलिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की बादशाहत अता कर दी गई, मिस्र की कुर्सी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी गई। तो मेरे अजीजों, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बेटों को पढ़ाओ, जैसा कि कुरान की कई आयतों से ये बात साबित होती है। एक बात मैं अर्ज करूं, हजरत लुकमान हकीम का नाम सुना है ना? जी हाँ, आपने सुना है। क्या बहुत खूबसूरत थे? क्या उनका चेहरा चमकता था? हरगिज नहीं, वो खूबसूरत भी बहुत नहीं थे, उनका चेहरा भी नहीं चमकता था। लेकिन जरा गौर करो, बड़े बड़े बादशाह उनके साथ बैठने के लिए तरसते थे,
इसलिए उनके पास इल्म मौजूद था, उनके पास हिकमत मौजूद थी। अगर आपके पास भी इल्म रहेगा, आपके पास भी जुबानें रहेंगी, अल्हम्दुलिल्लाह आप किसी से खौफ नहीं खाएंगे, आप किसी से डरेंगे नहीं, बल्कि सारा जमाना आपसे खौफ खाता रहेगा। एक बात मैं अर्ज करूं, आज हमारा नाम लेना कोई नहीं चाहता। आज इस्लाम के मानने वालों की बुलंदी को कोई नहीं चाहता, मगर एक शख्स है भारत में जिसका नाम लेते हैं। उस शख्स का नाम मालूम है? उसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। उसका नाम क्यों लिया जाता? उसकी वजह क्या है मालूम है? उसकी वजह अगर जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे, हैरत में पड़ जाएंगे। उसकी वजह क्या है? नाम नहीं लेता, उसका भी नाम मिटाने की कोशिश करते, मगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर उसने इतना बड़ा काम किया है, हिंदुस्तान की सारी हुकूमत मिलकर के भी उसका नाम मिटाना चाहे तो मिटा नहीं सकते। इसलिए उसके पास सीने में इल्म मौजूद था और उसने शानदार अंदाज में भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो मैं अर्ज करना चाहूंगा, अगर आपके बेटे के पास इल्म मौजूद होगा, अगर आपके सीने में इल्म कुरान और इल्म हदीस मौजूद होगा, आपका बेटा भी चमकता और महकता और दमकता रहेगा। अब मैं अर्ज करना चाहूंगा, हर इल्म हासिल करो, कोई भी इल्म हो, इल्म बुरा नहीं होता। रफीका नारे तकबीर, नारे रिसालत, वीर नारे रिसालत, फैजाने सिराजे मिल्लत, नारे तकबीर, हुजूर नई में मिल्लत, हुजूर नई में मिल्लत, हजरत तनवीरुल हुदा साहब किबला, नारे तकबीर। माशाल्लाह क्या कहने, ये देखिए हजरत भी तशरीफ।